वेलकम टू माय द्विजा। क्या आप लोग एक्चुअल में सोच रहे हो कि बच्चे के डिनर के लिए क्या हम लोग यमी यमी टेस्टी टेस्टी चीज़ें बना सकते हैं? यस, चलिए आपके लिए पूरा का पूरा भंडार हम लोग लेके आ रहे हैं। नूडल्स, पास्ता, ये जो फैंसी फैंसी चीज़ें ना, ये आइडियली आप लोग को डिनर में बनानी चाहिए। श्रेया, बच्चों को नूडल्स और पास्ता देना अलाउड होता है? यस, क्यों नहीं अलाउड होता है? बट यस, बच्चे को मैदा अलाउड नहीं है, बच्चे को नमक अलाउड नहीं है, बच्चे को स्पाइस अलाउड नहीं है। और बच्चे को आप ना प्रेफरेबली नेचुरल और ऑर्गेनिक चीज़ें जितना खिलाओगे उतना बेटर होता है, और एक अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ वाला। सोचो अगर आपके पास ऐसा पास्ता मिलता है, जो पास्ता तो है ही मल्टी मिलेट पास्ता, प्लस उसके साथ हम लोगों ने डाला है पनीर, प्रोटीन आ गया, और प्लस हम लोगों ने डाला है वेजिटेबल्स, तो एक कंप्लीट फूड आपके बच्चे के लिए बन रहा है मल्टी मिलेट पास्ता। श्रेया, ये मल्टी मिलेट पास्ता होता क्या है? चलिए आपको मल्टी मिलेट पास्ता की सारी डिटेल्स देता है। मल्टी मिलेट पास्ता ये मायदुजा का प्रोडक्ट है। बेसिकली ये प्रोडक्ट हमारे लिए फार्मर्स बनाते हैं, जो ये मिलेट्स ग्रो करता है, जहाँ पे कोई भी चीज़ आर्टिफिशियली यूज़ नहीं है, मतलब आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स यूज़ नहीं होते। प्लस हम लोग इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डालते हैं। फार्मर्स के घर पे ही ये चीज़ें बनती है विद द मशीन्स, जो उन लोगों को लोन पे दिया गया है, सो दैट दे कैन अर्न बेटर, देयर वाइफ्स कैन गेट द जॉब। और इस ब्यूटीफुल थॉट के साथ ये सारी चीज़ें बनाई जाती है। येस, वंस दे कम टू अस एट पुणे, इट गेट्स टेस्टेड। प्लस ये सभी चीज़ें गवर्नमेंट से भी हम लोगों ने टेस्टेड कर चुके हैं। इन सभी का न्यूट्रिशनल वैल्यू चार्ट हमारे पास है, सो दैट रियली वेरी गुड। इसके साथ आपको एक स्पाइस मिक्स दिया गया है, वो पूरी पैकेट के लिए है। यस, इसमें सॉल्ट है और मिर्ची है, तो आपका बच्चा अगर 1 साल के अंदर है तो आपको संभाल के यूज़ करना है। सो हाउ डू यू एक्चुअली प्लान मील्स ऑफ योर चाइल्ड? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे मदर के दिल में आता है। सो हम लोग आज पर्टिकुलर वीडियो में जानेंगे कि मल्टी मिलेट पास्ता बनता कैसे है, और वीडियो के उस तरफ हम लोग जानेंगे कि बच्चों की मील्स का प्लानिंग कैसे होगा। चलिए शुरू करते हैं, एग्जैक्टली पास्ता बनता कैसे है। मल्टी मिलेट पास्ता बहुत यमी है, नेचुरली ग्रोन है, बहुत टेस्टी लगता है, और इसका सबसे बेस्ट पार्ट है कि इसमें बाइंडिंग के लिए कोई मैदा एडेड नहीं है। वी हैव एडेड व्हीट फ्लावर टू इट। सो मल्टी मिलेट पास्ता ये ऑल सीजन पास्ता है। ये जो स्पाइस मिक्स है ये नेचुरल घर की चीज़ों से बना हुआ है, बट याद रखो ऑल ऑफ यू, ये पूरे पैकेट के लिए पैकेट है, तो आपको अंदाज से यूज़ करना पड़ेगा। काजू है, पनीर, गार्लिक एंड कैप्सिकम, ये हम लोग कुछ चीज़ें ग्रेवी के लिए यूज़ कर रहे हैं, मतलब जो सॉस बनता है उसके लिए यूज़ कर रहे हैं। जो करीब हम लोग को 2 कप पानी लेना है। 2 कप पानी एक कंटेनर में लेके उसको बॉईल करने के लिए रख दो। फिर आप लोग उसमें पास्ता डाल दो। आप लोग पास्ता जब भी बॉईल करने के लिए पानी में डालते हो, आप उसमें 2 ड्रॉप घी डाल सकते हो, ताकि पास्ता एक दूसरे को चिपकेगा नहीं, या तो फिर आप लोग थोड़ा सा तेल भी डाल सकते हो। अगर बच्चा 1 साल प्लस है तो आप लोग उसमें थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हो। सो करीब 5 to 7 मिनट्स के आसपास में पास्ता पक जाएगा। यू कैन कीप अ हाई फ्लेम। एक बार फोक डाल के चेक कर लिया, फिर आप लोग पास्ता और पानी को अलग कर दो, पास्ता को अच्छे से निकाल के साइड में रख दो। अभी आपको लेना है एक मिक्सी का कंटेनर, उसमें डालना है पनीर। ब्लेंड करने के लिए हम लोग पनीर का पेस्ट बना रहे हैं। फिर उसमें डाल दो काजू और गार्लिक। यस, हम लोग वाइट ग्रेवी बना रहे हैं। आप लोगों को चाहिए तो आप इसमें थोड़ा टोमेटो डाल के रेड ग्रेवी भी बना सकते हो। इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। मिक्सी में मस्त पेस्ट बना लो। ये देखो बन गया, एकदम क्रीमी टेक्सचर है इसका। फिर आप लोग एक पैन लेना है, उसमें आप लोग बटर डाल सकते हो, होममेड बटर या घी या फिल्टर्ड ऑयल। फिर उसमें कैप्सिका थोड़ा सॉटे कर लो। इसमें आप थोड़ा कैरेट भी डालते हो ग्रेट करके, तो भी बहुत अच्छा लगता है। फिर आप उसमें पेस्ट डाल के फिर सॉटे कर दो। सॉटे बहुत अच्छे से होना चाहिए, बिकॉज ये सॉस अच्छे से पास्ता को लगना चाहिए। सो यू सॉटे इट एकदम प्रॉपरली, हिला के मिक्स इट एब्सोल्युटली वेल। एक बार मिक्स हो गया, फिर इसमें पास्ता डाल दो और उसको अच्छे से हिला दो। क्या टेस्टी दिखता है यार। ये जब भी हर पास्ता को कोट करेगा ना, तभी एकदम मस्ती और मज़े देगा, जब भी आप खाओगे तभी। सो आप लोगों ने मसाला डाल दिया। मसाला में स्पाइस है तो बच्चे का उम्र देख के, क्वांटिटी देख के फिर डालना, और हो गया आपका पास्ता तैयार। उसको निकाल लो और बच्चे के लिए यमी यमी पास्ता उसको खाने की दे दो। और देखने में इतना टेस्टी लग रहा है नहीं? चलो फटाफट फटाफट आप myduja.com से ऑर्डर करो, अपने बच्चे के लिए बनाओ, और हमें फीडबैक लेके पक्का भेजना ये पर्टिकुलर डिश आपके बच्चे को कैसा लगा। चलिए अब जानते हैं बच्चों के मील्स कैसे प्लान होना चाहिए। मम्माज लोग, आपको 5 फैक्टर कंसिडर करने हैं जब भी आप बच्चों के लिए मील प्लान करते हो। पहला इंपॉर्टेंट चीज़,
आप लोग मील प्लान कर रहे हो कि स्नैक्स, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर ये मील है। 11 बजे, 4 बजे, 6 बजे जो भी बच्चा खाता है ये स्नैक्स। स्नैक्स के वक्त बार बार किचन में जाके कुकिंग नहीं शुरू कर देना, बट यस मील्स में कुकिंग भी होता है और वो प्रेफरेबली बैलेंस्ड फूड होना चाहिए, सीरियल, प्रोटीन और फाइबर का। दूसरा चीज़, आपके पास कितना टाइम है वो समझ के मील प्लान करना है। सो मेरे पास बहुत टाइम है, आप कोई फैंसी चीज़ बना सकते हो, जैसे कटलेट है, टिक्की है। आपके पास कम टाइम है, आप ये फटाफट से नूडल्स बना सकते हो, पास्ता बना सकते हो, या आप लोग बच्चे के लिए फटाफट कोई पराठा बना सकते हो। सो आपके पास कितना टाइम है उस हिसाब से मील प्लान करें। तीसरा चीज़, बच्चे का उम्र क्या है। सो आपका बच्चा अगर 8 महीने का है, 7 महीने का है, 6 महीने का, अकॉर्डिंगली मील प्लानिंग हैव टू बी देयर। जैसे बहुत सारी चीज़ें, अंडा, नॉन वेज यूजुअली हम लोग 7-8 महीने बाद शुरू करते हैं, पराठा हम लोग 7 महीने बाद शुरू करते हैं। अगर आप लोग फ्रूट और वेजिटेबल प्यूरी देते हो तो ये हम लोग 5.5 महीने के आसपास शुरू कर देते हैं। सो एज के ऊपर डिपेंड करता है आप बच्चे को क्या दे रहे हो। चौथा चीज़, आप लोगों को कंसिडर करना है कि आपका बच्चा एग्जैक्टली कौन से वे में खाना खा रहा है। शायद मेरा बच्चा खाली प्यूरी खाता है, मेरा बच्चा फिंगर फूड खाता है, मेरा बच्चा मैश्ड फूड खाता है, मेरा बच्चा फ्रूट्स बहुत अच्छे से खाता है। सो डिपेंडिंग ऑन आपका बच्चा क्या खा रहा है उस हिसाब से मील प्लानिंग शुड बी देयर। और पांचवा और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आप लोग का सपोर्ट सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है। सो याद रखो ऑल ऑफ यू, किसी के पास अगर घर का सपोर्ट सिस्टम है तो बंदा खाने को वापस गर्म करके वापस परोस के बच्चे को दे सकता है। अगर आप लोग का सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, जहाँ पे आपको अकेले कोई सब कुछ मैनेज करना है, वर्क फ्रॉम होम भी है, बच्चा भी है, तो आपके खाने उस हिसाब से मैनेज होने चाहिए कि आपके पास जब भी एक टाइम हेल्प आता है तो आप बहुत सारा प्रिपरेशन करके लो और उस प्रिपरेशन के हिसाब से फिर दिन भर का खाना बनेगा। सो ऑल ऑफ यू, फंडा बहुत सिंपल है कि आप लोग बच्चे के लिए मील ऐसे ही रैंडमली जो सूझा वो नहीं बना सकते। इट हैज़ टू बी अ प्लान्ड मील, और उसको प्लान कैसे करना है ये मैंने आप लोगों को इस पर्टिकुलर वीडियो में बताया। हर मंडे और थर्सडे में आपके लिए एक नया रेसिपी लेके आ रहे हैं। रेसिपीज़ देखते रहो और हमें बताते रहो आपको ये पर्टिकुलर रेसिपी कैसा लगा। हैव अ ग्रेट टाइम, टेक केयर, बाय।